कई सारी रिसर्चर्स के हिसाब से हमारे जो सुनने और समझने की शक्ति है या स्पीड है वो हमारे बोलने की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। इसका मतलब ये है कि जिस स्पीड से हम बोल सकते हैं उससे ज़्यादा स्पीड से हम सुन और समझ कर किसी भी चीज़ को प्रोसेस कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिकल रिसर्च का इस्तेमाल हम कई बार करते हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो जब भी आप किसी वीडियो को प्ले करते हैं 2x स्पीड पे या 1.5x स्पीड पे, मतलब कि नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड से अगर आप किसी वीडियो को प्लेबैक करते हैं, आप यूट्यूब में करते होंगे, तो जब हम ये करते हैं तो हम इसी थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब मुझे भी मालूम है कि हम में से कई सारे लोग 2x स्पीड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसका सबसे सिंपल रीज़न ये है कि जब हमारे पास टाइम कम हो और हमें कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करना हो, वीडियोस ज़्यादा देखनी हो, तो इस केस में हम 2x प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं कि जो बहुत बोरिंग होती हैं, बहुत लेंदी होती हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है और उसके साथ साथ उस वीडियो में जो डिटेल्स हैं वो हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सब वीडियोस के लिए भी हम 2x प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका मेरे जैसा केस है, यानी कि बहुत सारी वीडियोस आपको देखनी होती हैं ऑन अ डेली बेसिस, आप वीडियोस देखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो 2x प्लेबैक स्पीड तो एक बहुत ही बड़ा वरदान बन के सामने आ जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और ऐसी चीज़ है जिसका ऐसा लोग मानते हैं कि फ़ायदा होता है, और वो है बैटरी के केस में। जी हाँ, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि जब आप 2x प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक्चुअली बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो क्या इस दावे में कोई सच्चाई है? चलिए इसी का आज पता लगाते हैं कि 1x स्पीड यानी नॉर्मल स्पीड पे वीडियो प्ले करने से कितनी बैटरी ड्रेन होती है, और उसी के साथ साथ जब आप 2x की वीडियो प्ले करते हैं सेम ड्यूरेशन के लिए, सेम कंडीशंस के साथ, तो कितनी बैटरी ड्रेन होती है, और अगर बैटरी सेव होती है तो कितना % का डिफरेंस आता है। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं इस वीडियो को शुरू। लेकिन उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो है Realme 7। आप देख सकते हैं 5000 mAh की बैटरी के साथ ये फ़ोन आता है, काफ़ी पॉपुलर फ़ोन है। और आप देख सकते हैं कि जो बैटरी है इसकी वो 100% तक पूरा चार्ज कर दिया है। और इस टेस्ट के लिए बाकी सेटिंग्स अगर आप देखेंगे तो एयरप्लेन मोड पे फ़ोन को मैंने डाला हुआ है। साथ ही में जो ब्राइटनेस है वो एकदम फुल है, और जो ऑटो ब्राइटनेस का फंक्शन है उसको मैंने ऑफ़ कर दिया है। साथ ही ऑटो रोटेट के फीचर को भी ऑफ़ करके रखा हुआ है। चलते हैं सेटिंग्स में, सर्च करेंगे रिफ्रेश रेट को। तो रिफ्रेश रेट भी मैंने 90 हर्ट्ज पे सेट करके रखा है, मतलब कि हाईएस्ट रिफ्रेश रेट जो ये फ़ोन सपोर्ट करता है। अब बाकी सारी ऐप्स को हम कर देंगे क्लोज, और अब इस फ़ोन में ईयरफोन्स को मैं लगा दूंगा। अब सबसे पहले वाईफाई को कर लेते हैं ऑन, और ओपन करते हैं यूट्यूब ऐप को, और सर्च करता हूं मैं अपने चैनल को। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मेरा चैनल है वो यहाँ मिल गया है। चलते हैं सीधे प्लेलिस्ट पे, जिसको हम प्ले करेंगे इस टेस्ट के दौरान। और ये जो पॉडकास्ट वाली प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को हम यहाँ पे टेस्ट में यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, और टाइमर को कर देते हैं सेट 45 मिनट्स पे। तो सबसे पहले कर देते हैं वॉल्यूम को एकदम फुल। आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑलरेडी एकदम मैक्सिमम पे है। और अब हम इस टेस्ट को शुरू करते हैं, दबाते हैं प्ले का बटन, और प्ले करते ही काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। और सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हैं कि प्लेबैक स्पीड जो है वो नॉर्मल है, यानी 1x पे वीडियो प्ले हो रही है। अब कर देते हैं इसको फुल स्क्रीन, एंड येस देयर यू गो। अब टेस्ट ये शुरू हो चुका है। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं अब इस टेस्ट वीडियो को 45x स्पीड पे प्ले करूँगा, जिससे कि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो।
तो दोस्तों फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब चलते हैं होम स्क्रीन पे और देखते हैं कितनी बैटरी बची है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 93% बैटरी रिमेनिंग है, मतलब कि 7% बैटरी का लॉस हमें लगभग हुआ है। और अब दूसरे राउंड को करने से पहले इस फ़ोन को मैं दोबारा से 100% तक चार्ज करूँगा और सेकेंड राउंड उसके बाद हम करेंगे। सेकेंड राउंड में आपको मालूम है कि प्लेबैक स्पीड 1x की जगह 2x होगी। और अब पहले इस फ़ोन को लगा लेते हैं चार्जिंग पे एंड देन वी विल कम बैक फॉर द सेकेंड राउंड। तो एक बार फिर से मुझे लगता है ये फ़ोन चार्ज हो गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं 100% बैटरी अगेन हो गई है इस फ़ोन की। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चार्जर को हटा लेंगे और पहले राउंड की तरह इस बार भी हम ईयरफोन्स को कनेक्ट कर लेंगे। और चलिए कर लेते हैं अब वाईफाई को भी ऑन और चलिए करते हैं अब वीडियो को प्ले करने के बाद सबसे पहले प्लेबैक स्पीड को मैं सेट कर देता हूँ। अभी ये 1x पे लगी है और इसको अब मैं 2x पे लगा दूंगा और करते हैं फुल स्क्रीन और टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से आपका टाइम बचाने के लिए 45x पे वीडियो को अब मैं प्ले कर देता हूँ। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड भी अब ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने वीडियो को इस बार 2x स्पीड पे प्ले किया था। और अब देखते हैं कि इस फ़ोन में कितनी बैटरी रिमेनिंग है और कितनी बैटरी ड्रेन हो गई है। तो बहुत ही सरप्राइजिंग रिज़ल्ट है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि 93% ही बैटरी अभी भी रिमेनिंग है। फर्स्ट राउंड में भी जब हमने इस टेस्ट को किया था तब भी 7% बैटरी का ही ड्रेन हुआ था। मतलब कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही केसेस में सेम रिज़ल्ट मिलता है, चाहे आप 1x की वीडियो प्ले करें चाहे 2x स्पीड पे प्ले करें, बाकी सारी कंडीशंस को सेम रखते हुए तो भी बराबर सा ही बैटरी का ड्रेनेज होता है। यहाँ पे ब्राइटनेस है वो भी फुल है, उसके अलावा जो वॉल्यूम है वो भी फुल थी। और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद जो 2x प्लेबैक स्पीड का राउंड है उस पर बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा ड्रेन हो सकती है, क्योंकि नेचुरल सी बात है प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। खैर चलते हैं कंक्लूजन पे। तो इतने लंबे ड्यूरेशन के बाद और इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब हम फाइनली एक कंक्लूजन पे आ गए हैं। जैसा कि आपने देखा कि दोनों ही बार वीडियोस प्ले करने से हमें सिमिलर बैटरी का लॉस हुआ है, यानी कि दोनों ही बार हमें 7% बैटरी का लॉस देखने को मिला। दोनों ही बार हमने फ़ोन को फुल 100% तक चार्ज किया था। कंडीशंस दोनों ही केसेस में सेम थी, सेम वीडियोस को हमने प्ले किया है और जैसा कि आपने देखा कि उतने ही ड्यूरेशन के लिए हमने दोनों ही केसेस में वीडियोस को प्ले किया है। तो अगर रिजल्ट्स की बात करें तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि 2x स्पीड पे वीडियो प्ले करने से थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी ड्रेन होगी। हो सकता है कि 45 मिनट्स इतना इनफ नहीं है, जो कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में एक ड्यूरेशन लिया है, उतना टाइम इनफ नहीं है इस बात को फाइनली कंक्लूजन पे आने के लिए कि कितनी ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती है या सेव होती है। हाँ, लेकिन अगर हम इतने छोटे से सैम्पल साइज़ को भी देखें तो एक बात जो कन्विंसिंगली मैं आपसे कह सकता हूँ वो ये कि 2x स्पीड पे वीडियो प्ले करने से आपकी बैटरी ज़रूर काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। तो अच्छी बात है कि अगर हम ज़्यादा स्पीड पे किसी वीडियो को प्ले करके उसका सारा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं और हमें उतना ही ज़्यादा टाइम भी सेव हो जाता है, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है और साथ में हम थोड़ी सी बैटरी भी बचा लेते हैं।
अब दोस्तों आपकी बारी है। अगर आपको लगता है कि ये टेस्ट में और भी कुछ किया जा सकता है, और भी कुछ वेरिएशंस किए जा सकते हैं, हम और भी तरीके की वीडियोस को टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि और भी अलग अलग वेरिएशंस हम इस टेस्ट में ला सकते हैं, जैसे किसी और फ़ोन को मैं लेके एक्सपेरिमेंट करूं, या और ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक इस तरीके के एक टेस्ट को किया जाए, या और भी कोई सुझाव हो आपके, तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक और वीडियो इसी सेम टॉपिक पे आपके रिकमेंडेशंस पे बनाऊं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, और साथ में अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके का टेक कंटेंट हम लेके आते रहते हैं। और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पे आती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।